बड़ा आध्यात्मिक जगत बड़ा ठोस है और सेंसिटिव भी है, इतना सूक्ष्म है कि वो तो ज्यों ज्यों तुम आगे बढ़ोगे त्यों त्यों पता चलेगा। बहुत सूक्ष्म है ये। माइक्रोस्कोप से जो चीजें देखी जाती है वो तो स्थूल है, तभी दिखती है। जीव जब मरता है तो माइक्रोस्कोप का बाप भी उसको नहीं देख सकता। एयर टाइट कांच में मरने वाले आदमी को रखा कि अब ये मरेगा, एयर टाइट कांच, तो देखें उसका जीव कैसा होता है। विज्ञानी ऊंधे होके लटक गए, लेकिन आज तक मरने वाला तो मरता है, चला भी जाता है, सपने में भी आता है, प्रेत भी हो जाता है, दूसरा जन्म लेते हैं और बोलते भी हैं। ऐसे भी कई दृष्टांत हुए। लेकिन मरते हुए जीव को आज तक साइंस ने नहीं पकड़ा, क्योंकि वो सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म कण नहीं। टीवी के वेव्स तो ये जो घूम रहे वो तो टीवी में दिखेंगे, लेकिन जीव, मरा हुआ जीव टीवी में भी तो नहीं दिखता, माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखता, फिर भी है तो सही। इससे तो मैं मर जाऊं तो सुखी हूं, मुझे इजाजत दो। एक व्यक्ति बहुत पीड़ित थी, हमने कहा भी न मरो, उसका शरीर डैमेज हो गया, आखिर उसकी प्रारब्ध पूरी हो गई। मेरे को बोला कि अब मेरे को आज्ञा दे दो। मैं कहा क्यों इतना जल्दी? बोले सहा नहीं जाता, आज्ञा दे दो। मैं कहा अच्छा, जो तुम्हारी मर्जी। हमारी बहन थी सगी, तो फिर थोड़ी देर के बाद वो चली गई, लेकिन हमने आंखों से तो नहीं देख पाए। तो ये तो मानना पड़ेगा कि शरीर से खुद पृथक थी, तब तो उसने आज्ञा मांगी, अब मुझे जाने दो, अब नहीं जीना है, अब ठीक भी नहीं होगा। पूरी हार चुकी थी। और जब पूरा प्रारब्ध होता है ना, तब विचार भी ऐसा होता है कि मैं जाऊं। पहले जब तक अंदर से दृढ़ संकल्प नहीं होता जाने का, तब तक आप जाते भी नहीं। सूरत में एक लड़के के ऊपर भरी हुई ट्रक घूम गई, उसकी किडनी फेल, उसके बाथरूम करने की जगह पे गोलियां थी, उस वे डैमेज, और कितने उसके फ्रैक्चर हो गए। सूरत के डॉक्टरों ने लाखों रुपए बिल निकाला, लेकिन कुछ नहीं। फिर उन लोगों ने कहीं कुछ भगवान की दया ऐसा कुछ उपाय, बम्बई ले गए, कुछ जप वप किया, कुछ तो किसी महाराज के पास गए। महाराज ने कहा अच्छा भगवान करेगा ठीक हो जाएगा, अगर ठीक नहीं होगा तो मैं सिद्धपुर वाले केशु भाई के वहाँ नौकरी करने जाऊंगा, आश्रम छोड़ दूँ, 300 की नौकरी करूंगा लेबर की। वो लड़का ठीक होगा, घूमता फिरता भी है, अभी स्कूल भी जाता है, लेकिन फ्रैक्चर का असर तो है, लंगड़ाता तो है। तो उसने जीने का संकल्प, उस महाराज ने जब कहा तो उसके कुटुंबियों ने उसको कहा कि बापू ने कहा तुम जीवित हो जाओगे, तो उसने जीने का संकल्प जब थाम रखा तब जिया। इतना डैमेज हो गया, इतना शरीर भूखा हो गया। कितने ऑपरेशन, 8 फ्रैक्चर हुए हैं कि 4 हुए, मेरे को पक्का स्मरण नहीं, लेकिन 3 से तो ज्यादा ऑपरेशन है, मेरे को याद नहीं, उन्होंने बताया था जाहिर पब्लिक में। कितने फ्रैक्चर हुए और कितना कुछ करके व्हील चढ़ जाए पूरा। साइकिल पे 10वीं 9वीं पढ़ता होगा जो पढ़ता, साइकिल का और ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, व्हील चढ़ गया पूरा छोरे पर, और फिर भी जीवित है। और कई ऐसे हट्टे कट्टे अंदर से हार जाते, मर जाते। तो मैंने ये महापुरुषों से, बुद्धिमानों से सुना है कि एंड मौके पर चाहे अचेतन पड़ा हो, कौमा में पड़ा हो, लेकिन अचेतन मन में भी होता है कि अब जाऊं तब जाएगा, नहीं तो नहीं जाता। मरने का संकल्प जब ठीक दृढ़ हो जाता है, ऊपर से कब मर जाऊं तो अच्छा, लेकिन देखो मौत आती है तो उसी समय आप बचने की कोशिश करेंगे। कई लोग बोलते हैं मर जाऊं तो अच्छा, मर जाऊं तो अच्छा, लेकिन वो जब तक गहरा संकल्प नहीं होता तब तक नहीं छोड़ेगा शरीर, और प्रारब्ध पूरा नहीं होगा तो संकल्प नहीं होगा। अथवा तो ऐसे दुष्कृत्य हों जो अकाल मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन जिसकी अकाल मृत्यु होने का एक्सीडेंट हुआ है किसी कारण से, तो कुटुंबी सत्कर्म पुण्य कर्म कर लेते हैं, जप ध्यान करते तो अकाल मृत्यु टल जाती है। ऐसे जिसने गुरु मंत्र लिया उसके गले में माला पड़ी है, किसी की अकाल मृत्यु होती है और आपके गले की माला जप किया हुआ माला है, आप वहां खड़े हैं तो उसकी अकाल मृत्यु टल जाएगी। बिल्कुल मंत्र का प्रभाव है भगवान का। इसके प्रमाण और दृष्टांत देने के लिए 1-2 घंटा और चला जाएगा, अपने पास टाइम नहीं है।
तो जिस माला पर जप करते हो उस माला को प्रभावशाली मानना चाहिए, और उस माला में अगर कहीं दाने बाने गिर जाए तो दूसरे दाने डालकर उसी माला पर जप करना चाहिए। एक दिन माला का पूजन आदर से करना चाहिए। चेतन तो सर्वव्यापक है, तो सुषुप्त चेतन माला में भी है। जैसे लकड़ी में आग छुपी है, दिखती नहीं है, फिर भी आग छुपी है। जब अग्नि तत्व छुपा है तो ऐसे चैतन्य तत्व भी छुपा है। तो माला का पूजन करना चाहिए, पंचामृत से, नहीं तो दूध से धोकर, फिर शुद्ध जल से धोकर पीपल के पत्ते पे रखना। माले माले महामाले, हे माला महामाला, तो मेरे को ईश्वर से मिलाने का मेरा साधन है। जब बुहारी की और सिगड़ी की भी पूजा है, चूल्हे की भी भारत ने पूजा किया साधन की, तो ये भगवान से मिलाने वाला साधन है। ये माला का आदर करना चाहिए। जहाँ तहाँ फेंक के माला नहीं रखना, जहाँ तहाँ सतशास्त्र। आजकल मूर्ख लोग थूक लगाकर किताब पन्ना बदलते, उनको ज्ञान नहीं होगा। जो पुस्तक पढ़ के वहाँ रख देते हैं, ऊंधा कर देते हैं, उनको वो शास्त्र का अमृत नहीं मिलेगा। इनका आदर करना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब है, भागवत है, लोग सिर पर उठाकर उसका आदर करते हैं। कुरान का लोग आदर करते हैं। हम लोगों में ऐसे ब्रह्मवेता महापुरुषों के वचन जिन शास्त्र में है, उठाकर थूक लगाकर घुमा के पढ़ेंगे, उठाकर उधर रख देंगे, तो फिर ऐसे ही पशु जैसी बुद्धि रहती। शास्त्र का आदर होना चाहिए, साधन का आदर होना चाहिए। जो साध्य से मिला है उस साधन की तो बड़ी कृपा है। पुंडरीक अपने पिता की सेवा से इतना पवित्र हुआ कि विट्ठल दर्शन देने आए। तो पिता की सेवा साधन हो गया। विट्ठल आए, विट्ठल बोलते मैं लो, हम आ गए। पुंडरीक कहते प्रभु वहीं आप थोबा, मैं पिता की सेवा जरा पूर्ण करूं। भगवान विट्ठल थक गए। पुंडरीक कहते थके हो तो लो ये ईंट, उस पर बैठो। जिस साधन से आप खींच कर आए उस साधन का मैं अनादर कैसे कर सकता हूं। तो हम लोग किताब पढ़ के रख दी है, पैर से आसन को हिला दिया। आसन को पैर से नहीं खींचना चाहिए, पैर से आसन को नहीं हिलाना। पुस्तक को, शास्त्र को, जो कल्याणकारी है उनको आदर से, और कभी थूक लगा के, उंगली लगा के पन्ना नहीं बदलना चाहिए। जितना शास्त्रकार साधन का आदर करोगे उतना ही मन आपका उत्तम उठे होगा। चपरासी को मान देते तो चपरासी आपके अनुकूल हो जाता है। तो ये तो भगवान के शास्त्र और माला है, मंत्र है। जितना आप उसका आदर करोगे उतना ही वो तुम्हारी फाइल व्यवस्थित कर देगा, सिग्नेचर करा देगा। नारायण हरि, नारायण हरि। तो सत्य शास्त्रों का, संतवाणी जिस पुस्तक में लिखी है उनका आदर, माला का आदर, गुरु मंत्र का आदर। नारद पंचतंत्र में लिखा है कि गुरु, सतगुरु का दिया हुआ मंत्र किसी भी कीमत पे दूसरे को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो फिर मंत्र का प्रभाव नहीं रहेगा और सामने वाले के दोष आपको ही काटने पड़ेंगे। अपने दोष कट जाए तो बहुत हो गए, उसके पाप अपने सिर पर क्यों लेना। इसलिए मंत्र दीक्षा पत्नी ने ली है तो वो पति को मंत्र नहीं दे सकती, पति ने लिया है तो पत्नी को नहीं दे सकते। फिर दोनों मिलकर गुरु के द्वार पर आते और मंत्र दीक्षा लेते। स्त्री के लिए तो पति ही परमात्मा है, ये बात भी सत्य है, लेकिन सत्य, पूर्ण सत्य समझना पड़ेगा। भगवान राम तो परमात्मा थे, फिर सीता को गुरु के पास क्यों ले गए थे? जयराम जी की। कई पतियों को पतिपना घुस जाता है खोपड़े में कि स्त्री के लिए तो पति परमात्मा है और खुद निगुरा है, कम वक्त साधु संत को मानता नहीं और पत्नी का भगवान होकर बैठ जाता। खुद निगुरा है, खुद सिगरेट पीता है, पान पराग खाता है, मरी हुई चिपकली, गरुड़ी मरी हुई पैसा देकर मुंह में डाल रहा है और बोलता है पत्नी का तो पति भगवान है। महाराज शास्त्र में लिखा है, लिखा है, बात तो सच्ची है, लेकिन सांगोपांग संगति भी तो मिलाओ भैया। राम तो परमात्मा थे, तू तो पान परागी है। राम तो शुद्ध थे, वो भी सीता जी को गुरु चरणों में ले गए। कम वक्त, इतना तो अक्ल सीख, जरा तो सीख ले थोड़ा।
नारायण हरि नारायण हरि नारायण। कृष्ण तो भगवान थे, गुरु जी को रथ में बिठाते, कृष्ण भी रथ खींचते और रुक्मणी भी खींच रही है। कितना आदर दिखाते हैं गुरु का। भागवत के 10वें स्कंद के 84वें अध्याय 13वें श्लोक में, 12वें 13वें श्लोक में आता है, जब यज्ञ में आए साधु संत तो भगवान कृष्ण उनका अर्घ्यपात से पूजन करते थे, चरण धोते थे। किसी ज्ञानी संत ने पहचान लिया कि तुम कन्हैया हमसे नहीं छुप सकते, तुम साक्षात नारायण का अवतार हो। ये संतों के चरण धुलाने का ये धंधा तुमको क्या फायदा करेगा? तुमको तो बेटा चाहिए नहीं, धंधे में बरकत करनी नहीं, भगवान का भजन करने का सवाल नहीं होता। परमात्मा को पहचानना तुम्हारे लिए बाकी नहीं, तुम स्वयं परमात्मा में स्थित हो। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हाड़ मांस के शरीर को मैं मानना, शरीर से पैदा हुए कुटुंबियों को मेरा मानना, जल से भरा हुए जलाशय को तीर्थ मानना, पत्थर लोहा तांबा पित्तल सोने आदि धातु से बनी हुई मूर्ति को भगवान मानना, लेकिन साक्षात सच्चिदानंद जिनके हृदय में प्रकट हुआ उन संतों में जिसकी पूज्य बुद्धि नहीं है वो साक्षात गोखर है, वो मिस्टर डोंकी है, वैशाखी नंदन है, पशु हैं वे। जिनको महापुरुषों में पूज्य बुद्धि नहीं होती है, जलाशय में तीर्थ बुद्धि करते हैं, धातु की बनी हुई मूर्ति में भगवत बुद्धि करते हैं, लेकिन जिनके हृदय में सच्चिदानंद परमात्मा प्रकट हुआ है, ऐसे पुरुषों में जिनकी भगवत बुद्धि नहीं, पूज्य बुद्धि नहीं, वो साक्षात गोखर। तो इससे पता चलता है कि अगर आगे बढ़ना हो तो जगे हुए पुरुषों से दीक्षा शिक्षा पाकर उनमें दृढ़ श्रद्धा रखकर आगे चलना ही पड़ेगा, तभी कल्याण होगा। नहीं तो मन जैसा आएगा ऐसा करवाएगा। अपने मन में जो आया वो तो कुत्ता भी कर लेता है, कीड़ी भी करती रहती, मकोड़ा भी करता रहता है, मच्छर भी करता रहता है, और तुम्हारे मन में आया तुम करते रहे तो तुमने उनसे कोई ज्यादा प्रोग्रेस नहीं किया। कुत्ता भी बच्चे पाल लेता है, पक्षी भी बच्चों को कम पेट भरने की ट्रेनिंग दे देते, पक्षी भी घोंसला बना लेते। तुमने घर बना दिया, पक्षी ने घोंसला बना दिया, तुमने बेटा बेटी कर दिया, उन्होंने अपना बेटा बेटी कर दिया। तुमको दुख आए तो घबराए और सुख आए तो खुश हुए, वो भी खुश हो गए। लालिया को जिलेबी दो तो पूंछ हिलाएगा और डंडा दिखाओ तो पूंछ दबाएगा। इतना तो कुत्ता भी जानता है, तुमने क्या ज्यादा जाना पढ़ लिख कर। तुमने ज्यादा जाना भी क्या जाना, पेट भरना, बच्चों को जन्म देना और घर बनाना। बोले हम नाती जाति को एकत्रित करके खिलाते, उतना तो कौवा भी क्या करके बुला लेता है, खिला देता है। श्राद्ध करो वो फेंको तो अकेला नहीं खाएगा, सब कौवों को बुला के खाएगा। तो पार्टी कर दी तो क्या बड़ी बात हो, तो कौवे भी कर लेते। डिनर पार्टी कर ली हमने, शादी की पार्टी कर ली, फलाना कर लिया। अरे क्या हमारे जात वाला आदमी को ऐसा हुआ था तो हम सब इकट्ठे हो गए थे। कौवे भी हो जाते, बंदर भी हो जाते। एक बंदर बीमार पड़ता नहीं खाता तो दूसरे बंदर भी उपवास करते। बड़ा सोशल लाइफ जीते हैं वे लोग अपनी अपनी टुकड़ी में। ये कोई बड़ा बात नहीं, हम सोशल हैं, हम समाजवादी, हम फलानेवादी। जब तक आत्मा परमात्मावादी नहीं हुए तब तक तुम नन्हे मुन्ने बच्चों जैसी दुनिया में जी रहे हो। नारायण हरि नारायण हरि। आत्म विश्रांति पाने वाला मार्ग। दीक्षा का अर्थ है देने का सामर्थ्य, आध्यात्मिक संकल्प, आध्यात्मिक किरण देने का सामर्थ्य। क्षामाना पचाने की श्रद्धा, शिष्य की श्रद्धा और गुरु की करुणा, ये दो के मेल को दीक्षा बोलते हैं। ये मंत्र दीक्षा, शांभवी दीक्षा, स्पर्श दीक्षा, 3 भेद होते हैं। ये तुमने कैसेट में सुन लिया होगा। दीक्षा के पूर्व और मंत्र सिद्धि, ये 2 कैसेट है, 2-4 बार जरूर सुनना। सागर का पानी न खिचड़ी बनाने के काम आता है, न चाय बनाने के काम आता है, न पीने के काम आता है, लेकिन उसी सागर से जब बादल उठाकर बरसते हैं तो चाय भी बनती, खिचड़ी भी बनती, मोती भी बनता है, गंगा भी बनती, यमुना भी बनती, डैम भी बनती है। लेकिन वो उठाए जब बादल, ऐसे ही शास्त्र है सागर,
और सदगुरु है बादल, और सदगुरु के द्वारा बरसता है तो जैसा अधिकारी है तो सागर का पानी, लेकिन बादल उठाते हैं और फिर बरसाते हैं तो सागर में पड़ी मछली, इस कालू नाम की मछली अथवा सीप कहो, उसमें वही पानी बादलों का एक बूंद मोती बन जाता है। कालू मछली उसे मोती बना देती है, कहीं कपूर बन जाता है, कहीं गन्ना बन जाता है, कहीं सूरण बन जाता है। सूरत के आश्रम में सूरण बन गया पानी तो कहीं कुछ बन जाता है, कहीं गंगा होके पूजा जाता है, कहीं यमुना होकर, कहीं सरस्वती तो कहीं कावेत्री तो कहीं तापी तो कहीं कुछ है। सागर का पानी, लेकिन जैसा उसको संयोग मिलता है, जैसी जगह जैसा पात्र ऐसा फायदा। बोले महाराज खेत भी न हो, नदी भी न हो और सागर से उठाकर बादल बरसाते तो फालतू तो जाता है पानी। अरे सड़कों पर गिरता है, बोले काली कलुट सड़क, उस पर क्या पकेगा? न सूरण पकेगा, न आदू बनेगा, न फूल खिलेगा। फिर भी डामर के ऊपर जो डीजल के दाग हैं, गोबर और लीद के जो घोड़ों के दाग हैं, वो तो मिट जाते हैं। ऐसे सतगुरु जब बरसाते हैं तो पापी से पापी, कठोर से कठोर हृदय के भी जो दाग हैं धुल जाते हैं। एक मुसलमान शायर हो गया, उसका नाम था दाग। दाग दाग क्या कहो, सब दागदार है, बेदाग एक परवरदिगार है परवरदिगार। कल बताया था कि बच्चों से मास्टर ने पूछा कि बेटे बताओ मक्खी में और हाथी में क्या फर्क है। कल बताया था, पूनमियों को पता नहीं इसका। किसी लड़के ने कहा कि मक्खी में हाथी में सर, मास्टर साहब बोलते सर, ये कैसी बीमारी घुस गई, सर सर सर। मेरे को भी कई लोग सर बोलते। कहीं जाता हूँ ना, सिक्योरिटी में आ जाते, मैं क्या तुम कितने जवान हो? बोले सर हम 4 हैं। किसने भेजा? सर हमारे साहब ने भेजा है। सर हमारे साहब दर्शन करना चाहते हैं, एसपी साहब। सर मैं क्या सर नहीं, पैर भी है मेरे पास तो भाई। मन में कहा यह पाश्चात्य जगत का कचरा घुस गया, सर सर क्या। जब सदगुरु हैं, गुरु हैं, संत है, भाई है, बाप है, माँ है, इसे मधुर नाम लेना चाहिए। टेढ़ी, मम्मी, पापा, सर, पैर। સાપ ગયું પણ લીસોટું મારું બેટું બંધન કરતા થઈ ગયું. પેલા દોડિયા તો ગયા પણ દોડિયાના લીસોટા હજી આપણા મગજમાં છે. अपनी संस्कृत भाषा देव भाषा है. अंग्रेजी बोलोगे तो बहिर्मुख, अंतर्मुख आदमी बहिर्मुख हो जाएगा, और संस्कृत उच्चारण करोगे, श्लोक पढ़ोगे तो बहिर्मुख आदमी अंतर्मुख हो जाएगा, क्योंकि वो अंतर की भाषा है संस्कृत. अभी साइंस कहती है कि कंप्यूटर संस्कृत में जितना परफेक्ट चल सकते उतना किसी भाषा में नहीं चलते. हम उन विचारकों को, साइंटिस्टों को शाबाश देते हैं. भारत के कुछ मनीषी लोग गए विदेश में, जर्मन, जापान आदि. जापानियों ने दिखाया कि देखो हमने रोबोट बनाया है. यहाँ बैठे बैठे स्विच ऑन करो, फैक्ट्री में रोबोट रो मटेरियल लेगा, मशीन में डालेगा, फिर दूसरा स्विच दबाएंगे, मशीन के टेम्परेचर सेट करेगा, फिर अमुक अमुक करेंगे तो वो पीस बनेगा. वो पीस रोबोट के यहाँ से स्विच दबाएंगे, वो पीस उठाकर अमुक जगह पे रखेगा, वो घूमता घूमता यहाँ तक पहुँचेगा. देखो मेरी ऑफिस और मेरी फैक्ट्री, रोबोट यहाँ से अभी इंस्ट्रूमेंट पहुँचा देगा. दिखाया, रोबोट ने सब किया. बोले तुमने रोबोट बनाया, शाबाश है, धन्यवाद है, लेकिन एक पानी के बूंद से रोबोट बनाने वाले बन को जिसने बनाया उस परमात्मा को तो प्रणाम है. एक बार रोबोट में कुछ मिस्टेक हो गई थी. मोटा था, इतना बड़ा है, खूब बनाया. हर डिजाइन होती है, खिलौना छाप भी होता है, बड़ा भी जैसा बनाओ. रोबोट में कुछ मिस्टेक हो गई. रोबोट का फॉरमैन ने रोबोट का पेट खोला, ऑपरेशन किया और ठीक ठाक किया. इतने में कहीं किसी गलत जगह पर उसका
हाथ लग गया तो रोबोट के दोनों हाथ यूं चालू हो गए, बनाने वाले को कस के मार दिया। अंधा रोबोट बनाने वाले अपनी अक्ल नहीं रोबोट में, अंधा रोबोट बनाने वाले साइंटिस्टों को तो धन्यवाद है, लेकिन आंख वाले ये मनुष्य रूपी रोबोट बने और रोज बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, और बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, और बनाने का दावा नहीं करता है, बिगड़ने का शौक नहीं करता। फिर भी सबका स्वरूप ज्यों का त्यों है, ऐसा जो ज्ञान देता है, ऐसे परमात्मा को और गुरु को तो हमारा प्रणाम है। रोबोट बनाने वाले को थैंक्स, धन्यवाद। डॉक्टर राधा कृष्ण यूरोप गए, उन्होंने सबमरीन बताई, पनडुब्बी पानी में अंदर अंदर नाव भागती, और फास्ट फ्लाइट बताए। राधा कृष्ण ने कहा तुमने पक्षियों की नाई, गीदों की नाई ऊंचे उड़ना भी सीख लिया, मछलियों की नाई पानी में भागना भी सीख लिया, लेकिन मनुष्य की नाई धरती पे रहकर अपने स्वरूप को जानना अभी तुम्हारे लिए बहुत दूर का काम है। इम्प्रेस नहीं हुए, प्रभावित नहीं हुए, और हम लोग प्रभावित हो जाते थोड़ी थोड़ी बात में। सर सर सर, क्या सर? बाप जी कह दे, भैया कह दे, जो भी कुछ कह दे। तो लड़के ने कहा सर मक्खी में और हाथी में। देखो एक जरा सी पॉइंट पर कितना विस्तार समझ में आ जाता है। मैदान में अगर हम डट जाएं तो मुश्किल है पीछे हट जाएं। कथा तो क्या अपना बापूनी बीजू બધું ठीक मारा भाई। घણા લોકો કહે સાંભળી કે કથા તો આપણા બાપુને બીજું બધું ઠીક કે। मक्खी, मास्टर साहब को लड़के ने कहा सर मक्खी को सूंड नहीं होती और हाथी को सूंड होती है। दूसरे से पूछा मोहन तुम बताओ मक्खी में हाथी में क्या फर्क है? बोले साहब मक्खी में हाथी में फर्क, मक्खी को पंख है, हाथी को पंख नहीं। तीसरे से पूछा बताओ मक्खी में हाथी में क्या फर्क है? उसने कहा साहब, मास्टर साहब गुस्ताखी माफ हो, मक्खी हाथी पे बैठ सकती लेकिन हाथी का बच्चा मक्खी पे नहीं बैठ सकता। चौथा कोई सत्संगी का बेटा था, उससे पूछा मास्टर ने तू बता सोहन, तू बता मक्खी में और हाथी में क्या फर्क है? कि गुरुजी हाथी का शरीर बड़ा है, मक्खी का शरीर छोटा है। हाथी के कान बड़े हैं, मक्खी के कान दिखते भी नहीं। हाथी का शरीर बड़ा है, मक्खी का शरीर छोटा है साहब। हाथी की समझ थोड़ी बड़ी है, बुद्धि बड़ी है, मक्खी की बुद्धि छोटी है। हाथी की शक्ति बड़ी है, मक्खी की शक्ति छोटी है। लेकिन साहब सच पूछो तो मक्खी और हाथी दोनों एक है। साहब बोलते ये कैसे? बोले साहब मक्खी भी 5 भूतों का परिणाम, हाथी भी 5 भूतों का परिणाम। मक्खी में भी वो चैतन्य और हाथी में भी वो चैतन्य, दोनों का रॉ मटेरियल एक है, बाकी डिजाइन अलग अलग है। सच्ची बात तो यही है साहब। वो सत्संगी का बेटा था। ऐसा ज्ञान अगर स्कूलों में पहुंच जाए तो विद्यार्थी समाज में आते आते साक्षात्कारी हो जाएंगे। लेकिन उल्टा ज्ञान बहुत घुसता है। हाथी में मक्खी में फर्क क्या कि उसको सूंड है, उसको सूंड नहीं है। बोले शाबाश तू बड़ा ज्ञानी हो गया। मक्खी बैठ सकती है, हाथी नहीं बैठ सकता, तू बड़ा पास हो गया। लेकिन उसके आगे भी तो ज्ञान है। मक्खी और हाथी दोनों एक हैं। मक्खी और हाथी दोनों एक हैं। कीड़ी और कुंजर दोनों एक हैं। हाथी और महावत दोनों एक हैं।
जैसे सपने में तुमको हाथी भी दिखता है, महावत भी दिखता है, मक्खी भी दिखती है, जलेबी भी दिखती है, फूल भी दिखते हैं, वो सब एक चेतन का विलास है। ऐसे तुम अपने को ही सूंघ रहे हो। सच बात तो ये है, तुम अपना ही स्वाद ले रहे हो, अपने को ही सुन रहे हो, अपने को ही देख रहे हो, अपने से ही मिल रहे हो, अपने से ही बिछड़ रहे हो। ये सारा तुम्हारे मन रूपी इस यंत्रिका कठपुतली की नहीं खेल है। फिल्म में क्या है, प्लास्टिक की पट्टियां और लाइट, दो ही चीज होती है। लाइट ही घेवर बनी है, लाइट ही नर्तकी बनी है, लाइट ही गुंडा बनी है, लाइट और पट्टियां ही सब बना है। तो कहीं गुंडे बंद दिखते, कहीं सिपाही दिखते, कहीं पुलिस दिखते, कहीं पुलिस लांच लेती हुई दिखती। एक डीवाईएसपी साहब थे, कहीं से कॉम्प्रोमाइज करके आए थे घर पर, और अपना पैंट की जेब में कुछ माल था, नोटे। बाथरूम में स्नान करने गए, डीवाईएसपी की पत्नी ने देखा कि बहुत पैसे लाया, देता तो है नहीं मेरे को। हाँ, इंदिरा विकास पत्र और केवीपी और ये वो लेता है, अब बच्चों को और कोई दान पुण्य तो करता नहीं, अब देता नहीं मूंजी। हराम के पैसे उड़ जाएंगे, 10 साल में तो आग लगेगी जैसे रुई के गोदाम को लगी। हराम के पैसे टिकते नहीं, तो चलो अपन थोड़े मार ले। मिसिस ने धीरे से उस साहब की पैंट में से 1000 रुपया निकाल लिया। कहीं से लाया था 10,000, 1000 रुपया उसने ले लिया। डीवाईएसपी बाथरूम में तो था, लेकिन उसकी नज़र पड़ गई खिड़की से। वो डीवाईएसपी पुलिस का साहब बाहर निकला, पत्नी को कहा कि हम पुलिस ऑफिसर हैं, चोरों को पकड़ना हम जानते हैं, माल कहाँ है और कैसे लेते हैं वो भी हमारे ध्यान में होता है। तू मेरे घर में होकर चोरी करती है, मैं चोरों को पकड़ने वाला हूँ। पत्नी ने कहा छोड़ो जी झंझटबाजी, ये लो 100 रुपया, 10% तुम्हारा हिस्सा ले लो, जान छोड़ो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, मिला दो। अभी भी जो 10,000 लाए हैं तो किसी ने लाख मारा है तो वहां से 10,000 मिले, तो मैंने 1000 मारा है तो 100 ले लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, और क्या। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। भागवत में एक श्लोक आता है, सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयम नुमः। जो सत्य है, जो चेतन है और जो आनंद स्वरूप है, जो सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण है, उस परमेश्वर को हम त्रिताप निवृत्ति के लिए प्रणाम करते हैं। कुछ और आंख खोलते हो तो स्वप्न का तुम संहार कर देते हो। तो स्वप्न उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी तुम थे, स्वप्न तुमने पाला तब भी तुम हो। स्वप्न में कई लोग खा रहे हैं, कई कमा रहे हैं, कुछ हो रहा है ना, पालन हो रहा है। तो स्वप्न को उत्पन्न भी तुम किया, नहीं था तब भी तुम थे, स्वप्न हुआ तब भी तुम हो, स्वप्न का पालन हो रहा है तब भी तुम्हारी सत्ता से, और स्वप्न का नष्ट हो गया, संहार हो गया, तभी भी तुम रहते हो, तुम्हारा बाल नहीं बिगड़ता। ऐसे ये सृष्टि नहीं थी तब भी वो सच्चिदानंद था, और सृष्टि का स्वप्न उसने चलाया और उसी में वो है, तभी भी वो है। सृष्टि को पाल रहा है तभी भी वो है, और सृष्टि का प्रलय हो जाने पर तभी भी वो है। जैसे वो तभी भी है, ऐसे हम भी तभी भी है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आप हमारे आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी प्राप्त कर सकें।